अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 17 बोर्ड से डिलीवर किया जा रहा है और आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से द सेल। तो सेल की डेफिनेशन है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ आर नोन एज सेल। सेल एक बेसिक एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ का होता है, उसको हम बोलते हैं सेल। उसके बाद है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे सेल थ्योरी की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास से द सेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थ्री साइंटिस्ट नेम शर्लिन एंड शिवान एंड रडolf विर्चू। सेल थ्योरी तीन साइंटिस्ट से दी गई थी, उसमें साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे मेंशन हुआ है, शर्लिन, शिवान एंड रडolf विर्चू। तो इस तीनों साइंटिस्ट ने अपने पोस्टुलेट दिया था। सबसे वन पोस्टुलेट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, पोस्टुलेट नंबर 1। सो फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। ये नीचे दिए हुए हैं पोस्टुलेट से, जिसको नंबर 1 में ऑल ऑर्गेनिजम्स और कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सेल। हर जिंदा चीज़ जो है एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद है पोस्टुलेट नंबर 2। तो पोस्टुलेट नंबर 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए यहाँ देखिए, ये है पोस्टुलेट नंबर 2। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ का होता है। चलो ठीक है, वैसे हमने डिस्कस ये बहुत बार करते हैं स्टार्टिंग में हर बायोलॉजी के पॉइंट के व्यू से। चलो ठीक है, तो नोट में हमको बताया जाता है द अबव टू पोस्टुलेट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइंटिस्ट Sheldon and Shivan. Both were agreed that cell is a de novo structure, which means cell can arise from a non-living substance, which was rejected by the Rudolf Virchow, and he added the third postulate to the cell theory। और इसने क्या किया, जो पोस्टुलेट नंबर 2 था तो उसमें एक बेसिकली वो पॉइंट आपको बताता जाऊं कि उसमें जो दो साइंटिस्ट थे शर्लिन और शिवान, ये है शर्लिन और शिवान, इसने क्या बोला, जो अब बोथ एग्री थे दोनों पॉइंट से। कैसे? और उसने ये पॉइंट करवाया जो सेल है इज़ ए डी नोवो स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, उसका मतलब ये है तो ये अराइज होते हैं एक नॉन लिविंग सब्सटेंस से। और वैसे हम पता है वैसे तो नॉन लिविंग सब्सटेंस से कोई भी सेल या जिंदा चीज़ अराइज नहीं होती है। तो इस दोनों साइंटिस्ट ने यह मिस्टेक की है। तो सेल जो होते हैं आते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस से, विच वाज रिजेक्टेड बाय द रडolf विर्चू, जिसको किसने रिजेक्ट किया था? रडolf विर्चू किया था। एंड ही एडेड, क्या एडिट किया था? थर्ड पोस्टुलेट टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में थर्ड पोस्टुलेट एड किया था। और थर्ड जो सेल इसकी पोस्टुलेट नंबर 3 तीसरी थी, तो उसमें इसने क्या बोला, सेल कैन अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल होते हैं वो अराइज होते हैं कहाँ से? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, जो पहले से मौजूद होते हैं, वहीं से ही सेल अराइज होते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर मुकम्मल हो चुका है। तो आइए यहाँ पे ये सेल की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। तो ये सेल की डेफिनेशन बनी, सेल थ्योरी को डिस्कस कर दिया, तीन साइंटिस्ट थे। उसके बाद उसके नंबर 1 पोस्टुलेट को, उसके बाद है ये नंबर 2 और ये नोट पॉइंटेड। तो नोट पॉइंटेड में ये बताया गया था जो शर्लिन और शिवान था ये एग्री थे। तो सेल जो कहाँ से अराइज होते हैं? डी नोवो स्ट्रक्चर से। जिसकी मतलब क्या था? तो वो मतलब था जिसके नॉन लिविंग सबस्टेंस था। ठीक है, तो इसको रडolf विर्चू ने क्या किया था? रिजेक्ट किया था। और उसने अपने क्या थर्ड पोस्टुलेट सेट किया था? द थर्ड पोस्टुलेट द सेल थ्योरी। द पोस्टुलेट नंबर 3 में से क्या बोला? सेल कैन अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक रहेगा इंशाल्लाह माइक्रोस्कोप, टॉपिक नंबर 2। ठीक है।